अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेल्स शेफ लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ़िलहाल तो कह सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो बातें अधूरे से थे पार्ट 35। स्टोरी शुरू करने से पहले थोड़ी सी प्रीवियस पार्ट के लास्ट सीन बता देते हैं ताकि याद कर सकूँ। तो लास्ट सीन तक हमने यही जाने थे, वानी को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि वंदना उसे झूठ बोली है खुद की एंगेजमेंट के बारे में। वो हर्ट हो चुकी थी, उसे तकलीफ़ बहुत हो जाती है और आखिर में वो फैसला लेती है कि वो कल ही निकल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं वंदना को ये मंजूर थी ही नहीं। वो जैसे तैसे वानी से आखिरकार बात कर लेती है, अपनी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई थी वो क्लियर करती है। तो दूसरी ओर प्रीतिका को वंदना और वानी के बारे में पता हो चुकी थी, उसने पता कर ही ली थी सानिया से। अब रात होती है, सोने की वक्त आ चुकी थी। वंदना के मन में हलचल सी मच रही थी क्योंकि आज थोड़ी डिफरेंट थी। सानिया थी नहीं और उसे बेड शेयर पानी के साथ ही करनी पड़ेगी। इमोशनल डाउन हुए थे दोनों और उसके बाद का सीक्वेंस थोड़ी तो अलग ही थी। यही सोचते हुए जब वो सोने आती है तो देखती है वानी जो है वो शांत होके सो रही है। देखने में तो ऐसी ही लग रही थी। तो चुप से आती है, दरवाज़ा बंद करके अपनी साइड पे चुप से लेट जाती है। अगले ही क्षण कुछ डिफरेंट होती है। उसके कमर में किसी की हाथ एकदम से जैसे पलटती है तो समझ आ जाती है कि वानी सोई नहीं है। तो यही थी लास्ट सीन तक। अब आगे जब एकदम से वंदना की कमर में एक गर्माहट भरी आहट होती है, किसी का हाथ कस के पकड़ती हुई अपनी तरफ पलटा देती है। वंदना शॉक थी। तो देखती है वानी ने उसको अपनी करीब करी है। वानी समझ रही थी कि वंदना शॉक थी, शायद वो ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी। वानी उसकी ओर देखकर, रूम में इतनी ज़्यादा लाइटिंग तो थे नहीं, ट्रिम लाइट ऑन हुए थे। हल्की हल्की सी रोशनी में दोनों के चेहरे मस्त चमक रहे थे और एक दूसरे के आँखों में वो चमकते हुए चेहरा भी नज़र आ रहे थे। टिमटिमाती आँखें अलग ही समा थी। वानी अपनी नोटी आँखों से अलग ही अंदाज से पूछती है, क्या हुआ? तुम डर गई? वंदना कांपती हुई आवाज़ में बोलती है कि वो आप सोई नहीं? वानी के चेहरे पे एक बढ़िया सी स्माइल आ जाती है और बोलती है, अच्छा वो मुझे सोनी थी। आई मीन ये कोई लिखी हुई थी कि मतलब बेड पे आते ही सो जानी होती है? नहीं, जिस तरह से आप लेटी हुई थी तो मुझे लगी। क्या लगी तुम्हें? कि आप शायद नींद में हो। जैसे ये बात वंदना कहती है, वानी बोलती है, अच्छा अब इतनी हसीन पल हो, इतना सुनहरा मौका हो और मैं सो जाऊं? कैसे कैसे होगी ये चीज़? वंदना घूर के वानी को देख रही थी। वानी की आंखों में वो नटखटपन सी आ गई थी, मानो कि अगले कदम जो जो चीज़ वो करना चाहती है ना, सारी चीज़ उसकी आंखों में छलक रहे हैं। वंदना को शर्म सी आ रही थी, पता नहीं क्यों। वो थोड़ी सी पीछे जाने की जैसी ही कोशिश करती है कि तभी वानी अपनी हाथों की पकड़ और थोड़ा कसकी हुई उसको अपने करीब करती है और अब की बार कुछ ज़्यादा ही करीब हो जाती है। इधर जो वंदना है वो सीधा वानी के इतनी करीब होती है कि दोनों के सांसें एक दूसरे से टकरा रहे हैं। न जाने वानी को क्या होती है कि थोड़ी देर के लिए वो एकदम से चुप हो जाती है। वानी की जो होठ है वो काफ़ी हद तक वंदना के नेक साइड पे थी। एक अलग ही महक उसे मदहोश कर रही थी, जो वो चाहकर भी उस मदहोशियत से बाहर हो नहीं पा रही थी। एक अलग ही कशिश थी उस महक में, जो अपने आप ही उस महक के आगोश में वानी को लेके जा रही थी। अब एकदम से वानी का इस तरह से चुप हो जाना, वंदना थोड़ी सी नीचे की तरफ देखती तो देखती है वानी एक टक बस वंदना की नेक को देख रही थी। इस नज़रिए को देख के वंदना शर्म सी लाल हो जाती है। वो एकदम से थोड़ी पीछे जैसे तैसे खसकती है और बोलती कि वो रात हो गई है, आपको सोना नहीं है? वानी वंदना की ओर देखती है। वो देख सकती थी वंदना के चेहरे थोड़ी थोड़ी शर्म से हल्की सी रेडिश हो रही है। वो समझ चुकी थी। वो थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है कि तुम्हें नींद आ रही है?
हाँ, वो थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी बातचीत कर सकते हैं ना? हाँ, करिए ना। वानी थोड़ी ऊपर की ओर खिसकती है, एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल के ये लोग थोड़ी देर बात कर रही थी, लेकिन वानी तो अलग ही ख्यालों में खोई हुई थी। वंदना थोड़ी थोड़ी बात करना स्टार्ट करती है और वानी बस एक टक वंदना की महक को महसूस कर रही थी और बार बार उसकी आंखों की नज़ाकत बस वंदना की होठों की ओर ही सीमित थी। वो नज़र फेरे भी तो नज़र फेर नहीं पा रही थी। वो होठों के शेप को थोड़ी सी हिलना और लफ्ज़ बाहिर आना मानो उसके दिल पे वार कर रहे हो। वंदना जैसे ही बात करते करते वानी की ओर देखती है तो वो चुप हो जाती है। वानी जैसे ही देखती है कि वंदना चुप हो गई तो वो एकदम से बोलती कि अरे क्या हुआ, बोलो। तभी वंदना बोलती कि अब कुछ नहीं बोलनी है, आप ना सो जाइए। तभी वानी बोलती कि पर ऐसे कैसे, कम से कम हक तो कर ही सकती हो ना, मैं कर सकती हूँ ना। वंदना थोड़ी सी स्माइल पास कर देती है, वानी समझ जाती है और वानी थोड़ी करीब आते हुए फिर से उसकी कमर में अपनी हाथ रखते हुए अपनी और थोड़ा और कसते हुए उसे गले लगा लेती है। लेकिन अब की बार जब वो गले लगा लेती है, वंदना को थोड़ी अजीब लगती थी कि वानी की शरीर थोड़ी सी हीट हो गई थी। वानी की फॉरहेड में पसीने आ चुके थे और उस वक्त रूम की जो टेम्परेचर थी उसमें पसीने आने की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। वो वानी को देखते हुए तुरंत वानी की फॉरहेड पे टच करती है तो देखती है उसकी शरीर तप रही है। वंदना को थोड़ी फिक्र होती है और वो बोलती है कि क्या क्या हो गया आपको, ये अचानक से ये बॉडी हीट कैसे हो गई, आप फीवर आई है क्या? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? वानी इस पर कोई जवाब देती नहीं है। वंदना दोबारा यही चीज़ पूछती है कि आप ठीक है, तबीयत ठीक नहीं हो रही? अब की बार वानी बोलती कि वो वंदना वंदना सीधा वानी की आंखों की ओर देखती है, लेकिन आंखों की जो भाषा थी वो जैसी ही वो पढ़ती है उसकी बोलती बंद हो जाती है। इधर वानी बस एक टक वंदना की होठों की ओर देख रही थी और वानी की एक हाथ वंदना की नेक को धीरे धीरे छूते हुए आगे बढ़ रही थी कि मानो कि होठों की तलब बढ़ रही हो और अब इस तलब का बुझाने के लिए वंदना की होना और उसका साथ देना ज़रूरी है, विद परमिशन। जैसे जैसे उसकी हाथ उसकी नेक को ग्रैब कर रही थी, वंदना के आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे थे। तभी एकदम से वानी थोड़ी और करीब आते हुए उसकी फॉरहेड तक अपनी फॉरहेड को लगाती है, उसकी नोज से हल्की सी छूते हुए होठ के करीब तक जाती है। आंखें बंद थे दोनों के, लेकिन वानी समझ रही थी वंदना के होठ कांप रहे थे, मानो कि शायद उसे भी इसी पल की इंतज़ार थी और बहुत जल्द ये इंतज़ार ख़त्म करना चाहती है वंदना भी। वानी थोड़ी देर करीब होते हुए बस बोलती है कि मैं आए। अगली पल उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगली पल वंदना खुद अपनी होठों को उसकी और सौंप देती है। जैसे ही वानी अपनी होठों में वंदना की होठ महसूस करती है तो उसकी पूरी शरीर में वाइब्रेशन सी जाग उठती है, एक अजीब सी सेंसेशन जिससे वो चाहकर भी बाहर नहीं हो सकती है। और इसमें वंदना की महक चार चांद लगा रही थी। वानी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी धीरे धीरे, उसकी हाथों की पकड़ थोड़ा और कस रही थी जो वंदना की नेक पे थी। वो वंदना की होठों को अपनी होठ में समा लेती है और अब की बार जो उसे शिद्दत से चूम रही थी उसकी होठों को, मानो कि बस गुलाब की पंखुड़ियों को तराश रही हो, थोड़ी सी भी चूक से कहीं इन पे थोड़ी सी भी चोट ना आए। बिल्कुल वैसे ही वो वंदना की होठों को चूम रही थी, इतनी शिद्दत से जब वो किस कर रही थी वंदना धीरे धीरे वानी की आगोश में खो सी जाती है। अगली पल कुछ ऐसी होती है जिससे वंदना की एकदम से आह निकल जाती है। किस करते करते वानी की एक हाथ तुरंत वंदना के ड्रेस के नीचे से होते हुए उसकी चेस्ट पे आ जाती है। होठों में होठ दबे हुए ही थे कि हल्की सी उसके चेस्ट पे जैसी प्रेस करती है, वंदना के मुंह से आह निकल जाती है। वंदना की पूरी शरीर कांप सी उठती है,
पलटवार में वो बस वानी की होठ को अपनी होठों से दबा रही थी और इसी चीज़ को बढ़ावा समझ के वानी भी अपनी दूसरी हाथ वंदना के ड्रेस के अंदर डाल देती है। दोनों हाथों से लाजमी से उसकी चेस्ट को प्रेस करते हुए उसकी अपर लिप पे हल्की से बाइट। वंदना पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, वो अपने आपे से बाहर हो चुकी थी और इसी चीज़ में बस उसकी नाखून चुभ रही थी वानी के शोल्डर को, लेकिन वानी एक उफ तक नहीं करती। न जाने इस दर्द की नशा ही अलग थी। बस वंदना के सिसकने की आवाज़ उसकी कान तक जा रही थी, जो उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। और अब की बार वो सीधा वंदना के हेयर लुक पे बाइट करती है, हल्की सी टंग से छूते हुए। अब की बार वंदना उसको अच्छे से ग्रैब कर लेती है और उसी वे में वानी धीरे धीरे उसकी हेयर लुप से होते हुए नेक से छूते हुए जॉ लाइन, फिर चिन, फिर होठों को फिर से चूमना और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही थी। वंदना भी प्रॉपर साथ देती है। ये पता नहीं कि कौन सी अजीब सी समा है कि दोनों ही मोहब्बत के आगोश में खो से गए थे। कौन कहा क्या सीन कुछ खबर नहीं, बस मोहब्बत में लीन होते जा रहे थे दोनों। थोड़ी देर ऐसी ही वंदना के होठों को चूमते हुए वानी एकदम से उसकी ड्रेस को जैसे ही पकड़ती है, उसकी आंखों की ओर देखते ही शर्म के मारे वो आंखें बंद है। उसकी फॉरहेड के साथ फिर से फॉरहेड लगाते हुए बोलती कि मैं आई। वंदना के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है, वो थोड़ी सी सर हिला देती है। वंदना बड़े आराम से संभालते हुए उसकी ड्रेस को ओपन करती है, साइड में रखती है। पहले तो उसकी पूरी शरीर को तराश लेती है कि ना जाने कौन सी नूरियत है इसके शरीर में जो इतनी अट्रैक्टिव है कि नज़र ही फेर नहीं पा रही है वो। थोड़ी निहारने के बाद जब वंदना देखती है कि कोई हलचल नहीं है, जब आंखें खोलती है तो मानो नज़ाकत भी शर्म से मारी। वो थोड़ी सी हंसते बोलती बस भी कीजिए। अगली बार वो कुछ बोल ही नहीं पाती है, उसकी बोलती बंद कर देती है वानी अपनी होठों से। फिर से चूमते हुए अब धीरे धीरे वो नीचे बढ़ रही थी। जब चेस्ट की साइड पे आती है, जब हल्की सी उसकी टंग का छुअन महसूस करती है वंदना, पूरी कसर उसकी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। वो बस जल्दबाजी में वानी की नेक को ग्रैब करती हुए अपनी ओर पुल करती है और उसे बड़ी वाइल्ड तरीके से किस करती है। वानी बिल्कुल शांत थी, बस वंदना जैसे उसे किस करना चाहती थी वो वैसे ही कोऑपरेट करती है। अगले पल वंदना उसे किस करते करते वानी की टी शर्ट ओपन कर लेती है तो थोड़ी सी साइड में पुश करती है वानी को। वानी भी चुप थी, बस एक टक वंदना को निहार रही थी। इस अदा में भी कयामत ढा रही थी वंदना। ये जुल्फ़े, ये हया की रस्म और ये लाजमी सी पंखुड़ी जैसे होठ, कयामत ही है। जवानी एकदम से गिरती है, वंदना बिना इंतज़ार करे ही सीधा उसके ऊपर आती, उसके हाथों को ग्रैब करती हुई ब्लॉक कर देती है और अगली बार सीधा वानी के नेक पे उसकी दांतों की छुअन जैसी ही वानी महसूस करती है तो उसके मुंह से एकदम से आह निकल जाती है। जब वंदना ये सुनती है तो वो थोड़ी सी पीछे होके वानी की शक्ल को एक बार देखना चाह रही थी। उस वक्त भी वानी की आंखें इतना अट्रैक्टिव लग रही थी वंदना को कि मानो उसकी आंखों में ही खुद को डुबा देगी वो। थोड़ी देर वो बस वानी की चेहरे को देख रही थी और अगले पल वो उसकी होठों को फिर से चूमने लगती है और धीरे धीरे नीचे बढ़ रही थी। नेक से नीचे आते आते वानी के हाथों से उसकी हाथ छूट जाती तो वानी उसको अपनी ओर ग्रैब कर लेती है और कसते हुए। जब दोनों के शरीर जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पर सेंसेशन का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि पाने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ गई हो। तुरंत वंदना थोड़ी और नीचे आती है। वानी की नेवल भी काफ़ी अट्रैक्टिव थी। जैसे ही उसकी नज़र नेवल पे आती है तो थोड़ी देर तक तो वो नेवल को देख रही थी, अपनी उंगलियों से उस नेवल के आसपास छू रही थी।
जो वानी के लिए काफ़ी खतरनाक चीज़ थी, क्योंकि एक एक टच वानी की दिल पे वार हो रही थी। वो बस अपनी आह भरे नज़रों से वंदना को देख रही थी, मानो आंखों से बोल रही कि बेबी ऐसे मत तड़पाओ प्लीज़। हल्की सी हाथों से छूते हुए बस वो थोड़ी करीब जाते हुए उस नेवल को अपनी टंग से छूती है। नेवल के आसपास हल्की हल्की सी बाइट जान ले रही थी वानी की। वानी कस के वंदना के सर को पकड़ लेती है, बालों को ग्रैब करती हुई थोड़ी ऊपर की ओर करते हुए वो सीधा आती है वंदना की साइड पर, उसकी होठों को किस करते हैं, अब उसको साइड करते हो और उसके ऊपर वो आती है। अब की बार शायद वानी को काबू करना टफ थी, क्योंकि वानी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल थी और उसके आंखों में वो सारी शरारती चीज़ें नज़र आ रही थी वंदना को। अब की बार वानी अपनी पूरी हद पाने के लिए बिल्कुल बेताब थी। वो अपनी नज़रों से वंदना की हर जर्रे से छू रही थी और अपनी मोहब्बत को अंजाम देने के लिए तैयार भी थी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और वो काफ़ी हद तक कर भी रही थी। वंदना भी प्रॉपर उसका साथ दे रही थी। अब धीरे धीरे मोहब्बत की आगोश में बस गहराई में जा रहे थे ये दोनों। जब वानी अपनी पूरी कसर वंदना के ऊपर पूरी कर लेती है, पूरी थक के चूर हो चुकी थी वंदना खुद भी। वंदना अब हैंडल कर नहीं पा रही थी, तो वो एकदम से उसकी नेक को दबोचती है, अपनी साइड पे करते होती कि बस करिए, मुझे और हिम्मत नहीं है। जिस पर वानी थोड़ी सी हंस पड़ती है और वो वंदना की फोरहेड पे किस कर लेती है। कुछ देर तक ऐसे ही दोनों रहते हैं और अगली पल वंदना शुरू होती है। अब जितनी जान बची थी उसमें ही वो मोहब्बत में डुबा देती है वानी को। जब दोनों ही पूरे थक के चूर हो जाती है, शरीर में कोई जान थे ही नहीं उस वक्त दोनों के। वंदना कुछ ज़्यादा ही थक चुकी थी, बस जैसे तैसे वानी की सीने तक आती है, अपना सर टिका देती है और अगले पल सो जाती है। वानी उससे थोड़ी थोड़ी बात कर रही थी, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आती तो जब देखती है तो उसकी शक्ल देख के उसे थोड़ी तरस आ जाती है कि शिट, इतना नहीं करनी चाहिए थी। वो हल्की सी उसकी होठों को छूमते हुए फिर से उसकी फोrehead पे किस करती है और अगली पल वो भी आंखें बंद कर लेती है। सुबह के 4 बज रहे थे, तभी एकदम से वंदना की नींद टूटती है और अपने आप को इस हालत में देख के मानो कि शर्म कहाँ रखेगी वो, बस चादर को अपनी ओर ओढ़ लेती है। अभी भी वो वानी के सीने में ही थी। वानी को एक टक देख रही थी, अंधेरे में भी काफ़ी चमक रही थी उसकी वो चेहरा, और होठों पे अभी भी हल्की सी मुस्कान थी। उससे रहा नहीं जा रही थी, बस उन्हीं होठों को हल्की सी चूम लेती है। अगली पल वानी आंखें खोल लेती है। यूं वानी को जागते हुए देख जब वंदना तुरंत पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल वानी उसको अपने करीब करती है। फोरहेड से फोरहेड टच करी हुई थी उस वक्त। वो एकदम से बोल पड़ती है कि यूँ चुप चुप के प्यार करने से अच्छा है कि सामने सामने करो। मैं तो हर वक्त बेताब रहूँगी तुम्हारी इस प्यार को पाने के लिए। वंदना तुरंत थोड़ी हटने की कोशिश करते बोलती है आप जगी हुई हो। अब तुम्हारी ये वार्म सॉफ्ट होठ मेरे होठों में होगी तो कमबख्त नींद कैसे ना जाए आँखों से। तो ये वंदना उसकी शोल्डर पे मारते बोलती कि मुझ में और है ना एनर्जी बची ही नहीं है, आप ना सो जाइए, मुझे नींद आ रही है। वानी भी थोड़ी हंस पड़ती है और फिर से अपनी बाहों में उसे घेर लेती है। दोनों ही थोड़ी थोड़ी प्यार भरी बात करते करते सो जाते हैं। वानी भी वंदना को अपनी बाहों में लेते हुए वो चादर प्रॉपर ओढ़ लेती है। अगली बार नींद टूटती है दोनों की ही 8:30 बज रहे थे। वंदना की दरवाजे पर बार बार नॉक हो रही थी, वंदना की आई की आवाज़। वंदना एकदम से भागते हुए दरवाजे के साइड पे जा ही रही थी, ये वानी उसकी हाथ पकड़ लेते बोलती क्या ऐसे कहाँ भाग के चली। अरे वो आई कब से दरवाजे पे नॉक कर रही है, कुछ इमरजेंसी हो तो। तभी वानी अपनी सर पे हाथ मारती बोलती कि वंदना खुद को देखो, मुझे देखो,
ऐसे जाओगी निवस्त्र? जैसी ही वंदना ये सुनती है वो खुद को देखती है, शर्म से पूरी लाल लाल हो चुकी थी। वो भाग के आती है बेड साइड पे, चादर को खुद पे ओढ़ती है और सीधा भागती है वॉशरूम। वानी भी अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलती कि ऐसे ऐसे जा रही थी पागल। फिर वानी भी कुछ ना कुछ ढूंढ के पहन लेती है। तभी वो जाती है, दरवाज़ा ओपन करते बोलती है अब गुड मॉर्निंग आंटी। अरे बेटा वो वंदना आंटी वो उठ गई है, वो फ्रेश हो रही है। अच्छा अच्छा, वो निकले तो बोलना कि मैं नीचे इंतज़ार कर रही हूँ। जी 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 आंटी। और वो वहाँ से निकल आती है कमरे से। पूरा एंटर नहीं करे थे, बस थोड़ी बाहर में थी। वानी एक लंबी सांस लेते हुए बोलती कि बाल बाल बचे। थोड़ी देर में वंदना आ जाती है टाउल में, क्योंकि वो कपड़े वगैरह नहीं लेके गई थी। वानी वंदना को ऐसे देख के बस दंग रह जाती है। काफ़ी हॉट लग रही थी उसकी वो सेक्सी लेग्स। अरे वानी की नज़र ही नहीं हट रही थी। वंदना समझती है और एकदम से बोलती है ये आप ना अपनी आँखों को पहले तो ठीक करिए। एक तो ये पहले से इतना अट्रैक्ट करती है मुझे, और ऊपर से इन नज़रों से अगर मुझे देखेंगी ना तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। वानी हंस पड़ती है, बोलती कि देखो गुस्ताखी मेरी आँखों की है, मेरी कहाँ है? मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तुम्हें कुछ कहनी है तो मेरी इन आँखों को कहो ना, जो तुमसे नज़र हटा ही नहीं पा रही। तो ये वंदना एकदम से बोलती कि वेरी फनी। आई बुला के गई ना? बुला के गई है। हाँ तो ठीक है, क्या आप खड़े खड़े मेरी शक्ल देख रही है? आप जाइए ना, फ्रेश होके आई। वानी हंसते बोलती कि तुम शक्ल की बात कर रही हो, मैं तो कुछ और ही देखने की कोशिश कर रही हूँ। वंदना एकदम से उसको धकेलती है कि आप ना कुछ नहीं हो सकती। वानी अच्छे से फ्रेश वगैरह हो लेती है, और जब वो कमरे मतलब वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है वंदना है नहीं। उसके बाद वो थोड़ी बहुत रेडी वगैरह होके नीचे जाती है। तब तक ब्रेकफास्ट लगा चुके थे, सब इंतज़ार ही कर रहे थे। वंदना के आई बाबा लवकुश ये सब बैठे हुए थे, खा रहे थे। तभी वंदना के आई बोल रहे थे कि बेटा आज तो ठीक से सो पाए हो ना? वानी की चेहरे तो मस्त चमक रही थी। वो हंसते बोलती कि जी 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 आंटी, आज तो बहुत अच्छी नींद आई। वंदना समझ रही थी। तभी वंदना क्या आई बोलती कि अच्छी बात है। और वो तुम्हारा वो दोस्त है ना? हाँ हाँ आंटी, वो सानिया। हाँ वो जहाँ पे ठहरेगी वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर तो लेगी ना? आंटी फिक्र मत कीजिए, वो अब तक तो उठी नहीं होगी, और जब उठेगी तब खा ही लेगी। अच्छा। तभी वानी सबके सामने ही वंदना से पूछती है तो वंदना आज तो संडे है ना? तभी वंदना बोलती है कि हाँ संडे है। सही बात है, तो क्या आप घुमाने लेके चलोगी मुझे? तभी लव जो है वो हंसते हुए एकदम से मजाक उड़ाते हुए बोलती कि ये घूमने लेके जाएंगे आपको? इनको खुद पता है यहाँ पे कौन सी गली है, कहाँ से जाने पड़ेंगे, क्या है? जब इनको खुद ही नहीं पता वो आपको कैसे लेके जाएंगे? हाँ थोड़ा दिमाग लगाइए, इनको कुछ ना पता। ये बात थोड़ी सी वो रूडली कह देता है। तभी वानी लव को जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ तो ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? घर संभालो, ऑफिस करना, सभी चीज़ों में शायद इतना वक्त नहीं मिलते हो कि आसपास जाके गलियों में घूम के आए। इट्स टोटली फाइन। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये फैमिली के लिए ही है कि हमसे छोटा या हमसे बड़ा किसी चीज़ में कोई कमी महसूस ना हो। ये बात सुनते ही लव एकदम से चुप हो जाता है। अगली पल वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। हमेशा उसका एक चीज़ थी कि कहीं ना कहीं वो हमेशा ही वंदना को नीचा दिखाना चाहता है, और जब जब उसे मौका मिलता है वो ये बखूबी से करता है। लेकिन आज भी ऐसा कुछ चीज़ वो करना चाहता था लेकिन हुआ नहीं। तभी वंदना बस घूर के एकटक वानी को देख रही थी। तभी वानी वापस बोलती है कि इट्स ओके, मेरी यहाँ पे एक और दोस्त है, वो घुमा लेगी। तो वंदना तुम चलोगी ना मेरे साथ? तभी वंदना के जवाब सुने बिना ही वंदना क्या है बोलती कि हाँ बेटा लेके जाओ। वैसे भी मैं तो बोल बोल के थक गई कि कभी कभार घूमना भी ज़रूरी होता है बेटा, सेहत के लिए अच्छी होती है। लेकिन वो है कि बस आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको दवाई देनी पड़ती है, मैं जाऊंगी तो आप नहीं खाओगे, ये वो ऐसी बातें करती रहती है। तो बेहतर है कि तुम लेके थोड़ी सी इसे बाहर से घुमा के लाओ। तभी वानी बोलती कि जी आंटी ज़रूर, मैं हूँ। और यही होते हुए बातचीत करते हुए ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लेते हैं। और जब
सब ख़त्म होते वो वापस अपने कमरे में जाती है वानी, तो देखती है उसकी फ़ोन पे बार बार कृतिका की कॉल आ रही है। तो फ़ोन रिसीव करते हुए बोलती है गुड मॉर्निंग। कृतिका एकदम से बोलती है कि गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, मौज तो आप ही के है। और बात कहाँ तक पहुँची, आगे का क्या ख्याल है। तभी वानी बोलते हैं कि हाँ वो कृतिका, वैसे भी मैं कॉल करने वाली थी। हाँ हाँ, वैसे भी तू तो कॉल तभी करती है ना जब तुझे मेरी ज़रूरत पड़ती है। सच सच बता, अब क्या चाहिए तुझे, क्या मदद चाहिए। जिस पर वानी थोड़ी पॉज हो जाती है, तभी कृतिका बोल पाती है यस यस आई नो। तो सीधी सीधी बोल दे ना, क्या ज़रूरी है। अरे यार ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली वंदना को लेकर बाहर आ रही हूँ, तो सोचा कि थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे यहाँ की चीज़ें पता नहीं है, तुझे तो पता होगी ना, तो हम थोड़ा घूमना चाहते हैं। तभी कृतिका बोलती है हाय हाय, भाग्य खुल गया हमारे, जो हम आपके लिए कुछ कर सकेंगे, यही बड़ा बड़ी बात है। चलिए आइए, मैडम को लेके आइए, कब आएंगे आप। तभी बोलती है यार अभी नहीं, थोड़ी देर में, और मतलब थोड़ी देर और बाद। चल ठीक है, हम लोग तो बस अभी उठे, ब्रेकफास्ट वगैरह, वैसे भी मुझे तो जानी थी हॉस्पिटल, पर ठीक है मैं कॉल करके लीव ले लेती हूँ। थोड़ी सी ऐसी बातचीत होती है और वाकई में कृतिका एक एक्स्ट्रा लीव ले लेती है। वहाँ से सानिया और वो एकदम से निकल जाते हैं लगभग दोपहर के तुरंत बाद ही। लंच अभी तक करे नहीं थे, प्लान थे कि लंच बाहर करेंगे। और वंदना की आई प्रॉपर साथ दी थी कि बेटा जाओ घूम के आओ, घूमना भी ज़रूरी है। इधर वानी वंदना को लेकर बाहर होती है। वंदना ने एक नॉर्मल सी सूट पहनी थी, सलवार कमीज, जो काफ़ी अच्छी लग रही थी। पिंक और ऐश कलर के कंबाइन थे, बहुत क्यूट लग रही थी वो। वानी उसके हाथों को कस के हुए पैदल चल रही थी, थोड़ी रिक्शा मिल नहीं रही थी, तो वंदना को वो पल बहुत अच्छी लग रही थी। वहाँ से ये लोग रिक्शा पकड़ते और कृतिका के घर के उस साइड पे जाते हैं जहाँ पर कृतिका और सानिया एक जगह पे इंतज़ार कर रही थी। और जैसे ही ये दोनों वहाँ पे पहुँचते भाई साहब, कृतिका के तो टशन ही अलग थी। वो सीधा आती है और एकदम से हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है वंदना के सामने। वंदना थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, पीछे हट जाती है, एकदम से बोलती है क्या कर रही है आप डॉक्टर कृतिका। अरे नहीं नहीं, आप मतलब भाग्य है हमारे कि आप पधारे, वैसे दाग तो देनी पड़ेगी वंदना तुम्हारी, पत्थर में भी तुमने फूल खिला दिए। जैसे ये बात सुनती है सानी एकदम से हंस पड़ती है। वानी घूर के कृतिका को देखता बोलती है एक्सक्यूज मी, व्हाट इज़ दैट मीन। अच्छा मीनिंग जाननी है, इतना अच्छा और साफ तरीके से। आई डोंट थिंक सो कि इससे भी कोई और अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों सानिया। सानिया तो बोलती कि हाँ बिल्कुल, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ हूँ। वंदना बोलती कि क्या मतलब। नहीं नहीं वंदना, मतलब बिल्कुल साफ और सीधी है ये जो तुम्हारे साथ है वानी देसाई। इतनी ढीठ और इतना कमीनी इंसान मैंने आज तक अपनी लाइफ में दी नहीं। जैसे वो गाली देती है तो भी एकदम से वानी बोलती है अच्छा शट अप यार, ये क्या है। नहीं और सुनना, मतलब जब से तेरी ब्रेकअप हुई थी भाई, तूने तो ऐसा बर्ताव की जैसे कि हम तेरे ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, हमारी कोई अहमियत है ही नहीं। भाई भाग होते जो कभी मुश्किल से तू हमारी कॉल उठा लेते एक दिन। भाई उस दिन के लिए हम तरस जाते। और पता है तेरे लिए हम कितना फिक्र में थे। एकदम से हंसती खिलती लड़की एकदम से मुरझा ही जाती है, न बात करती है, न ठीक से खाती है, न पता नहीं क्या चल रही होगी उसकी ज़िंदगी में। और सानिया, हफ्ते में एक बार बात होती थी, उसकी खुद की चीज़ें बताते बताते वक्त ख़त्म होते थे, न तेरे बारे में बात ज़्यादा कर नहीं पाती थी। लेकिन आज और उस दिन में अंतर बहुत है। आज मुझे वो पहली वाली वानी नज़र आ रही है, हंसती खिलती, थोड़ी सी गुस्सैल, मिस मस्त बिंदास, ये वानी अच्छी है। तो थैंक्स टू यू वंदना। वंदना एकदम से होती है मैंने कुछ नहीं की, आप इतना क्या थैंक यू बोल रही है। तभी सानिया बोलती कि ना ना तुमने कुछ नहीं किया। वो कहते हैं ना कि प्यार ना अच्छों को लाइन पे ला देती है, तो कुछ ऐसी ही सीन हुई है। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों के बीच ऐसा हुई क्या थी जो हमारे ऐसे हालत ख़राब कर दिए थे, हम सोच सोच के पागल हो गए थे। तभी वंदना एकदम से उन दोनों के सामने ही बोलने लगती है कि वानी हाथ पकड़ लेती कि इसकी ज़रूरी नहीं है। लेकिन तभी वंदना बोल देती कि नहीं एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरी पहले एंगेजमेंट हुई थी। ये बात सुन के सानिया थोड़ी चुप हो जाते हो। सानिया और कृतिका एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। अगली पल वंदना फिर से बोल पड़ती है कि बस
जब एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट के कुछ दिन बाद ही लड़के वालों ने अपनी तरफ से रिश्ता तोड़ दिया। और बाबा का कहना है कि इस बारे में अगर पता चलेंगे सबको तो वो मजाक उड़ाएंगे, सवाल करेंगे कि लड़की में ही कुछ होंगे, दिक्कत होगी, फलाना ढिमकाना। यही सारी सोचते हुए बस हज़म कर लिया। ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को बस ये पता है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, जबकि उनको ये नहीं पता कि वो एंगेजमेंट टूट गया है। सानिया थोड़ी चुप तो थी, वो फिर एकदम से बोल पड़ती, बट दिस इज़ नॉट राइट। जब गलती तुम्हारी नहीं है तो बातों को क्यों छुपाया जाए। तभी एकदम से वानी भी बोलती कि ठीक है ना, हम किसी को कोई भी सिचुएशन पर जज नहीं कर सकते, और मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी। सो वंदना बी रिलैक्स। कृतिका को ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है। वो दोनों एक दूसरे को देखती है और थोड़ी सी स्माइल पास करती है, जिसे देखते हुए सानिया बोलती है कि क्या हुआ यार, ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। बस कभी कभार ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाता है जिस पर हमें एक्सपेक्ट हो जाती है कि सामने वाला हमें समझेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐसे होते नहीं हैं। लेकिन इन दोनों में एक यही सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे ही थोड़ी बहुत बातचीत करते करते ये लोग घूमने निकल जाते हैं। अब कृतिका को तो पता थी, वंदना को ज़्यादा नहीं पता थी, तो कृतिका ही सारी चीज़ को घुमा घुमा के दिखा रही थी। तभी चलते चलते सानिया एकदम से बोल पड़ती कि अरे वो वंदना। वंदना बोलती कि जी, अरे तुम्हारा छोटा भाई, उसको भी तो लेके आ सकते थे ना। तभी वंदना बोली कि मैं तो यही चाहती थी, पर उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आई ने बोला कि मैं अकेले चली जाऊँ। उसको लेके आऊँगी तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए मुझे परेशान होनी होगी, तो परेशानी में मैं इंजॉय नहीं कर पाऊँगी। तभी एकदम से सानिया बोलती कि ये गजब है आंटी का। ये लोग घूम फिरते हैं, फिर एक जगह पे जाते हैं, ठहरते हैं, वहाँ पे लंच करते हैं सारे इकट्ठे मिलके। बहुत खूबसूरत मोमेंट थे, और इन दोनों के हाथ एक दूसरे से जुड़े थे, छोड़ ही नहीं रहे थे। थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे थे तो वापस पकड़ भी रहे थे। बहुत खूबसूरत के पल के साथ ये लोग लंच वगैरह करते हैं, थोड़ा और घुमा घूम कर लेते हैं। और उसके बाद शाम से थोड़ी सी पहले ही एकदम से कृतिका बोलती है अब मैं थक गई यार, मुझ में इतनी जान बचे नहीं है यार, थोड़ी बहुत चाय वगैरह पी तो सकते हैं ना। यहाँ पे एक स्पेशल चाय अड्डा है, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे मलाई चाय मिलती है। जैसे ये बोलती है तो एकदम से वंदना बोलती है कि वो मुझे पसंद है। तो फिर चलो, नेकी और पूछ पूछ सारे वहाँ पे चलते हैं। मतलब अंधेरा अभी तक ढले नहीं है, होने के कगार पे थे, कुछ ऐसी मोमेंट थे। ये लोग जाते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ मचे हुए थे, फिर भी एक साइड पे थे, तो चाय मंगवाए जाते हैं। तभी वानी बोलती है आप हम शेयर कर लेंगे कि कृतिका थोड़ी हंसती है, वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि कहीं ऑकवर्ड सिचुएशन ना हो जाए। अब कपल मोमेंट बना रही थी वो भी सही है। इधर एक कप में वानी और वंदना चाय शेयर कर रही थी। सानिया बस घूर के देख रही थी, कृतिका उसकी शोल्डर पे मारती बोलती ऐसे घूर के मत देख यार, नज़र लग जाएगी तेरी, हद है। सानिया भी बोलती कि यार नज़र लग जाएगी, मेरी नज़र किसी को लगती नहीं है पहली बार, और दूसरी बात है यार इनको देख के ना दिल में बड़ी वो भावनाएं जागती है कि काश मेरे बगल में कोई खड़े हो, अब मेरी खुद की काफ से उसकी होठों का छुअन हो, वो भी थोड़ी सी चाय पिए और बस एक कहा भरे है क्या समा हो ना। तभी एकदम से कृतिका हंस पड़ते बोलती तू ना पूरी फिल्मी टाइप की है यार, तुझे वाला कौन हैंडल कर सकता है। तभी एकदम से इस पर जो सानिया थी वो कुछ नहीं बोलती, वो बस स्माइल पास कर देती है। तो यहाँ तक तो थी आज की सीन। हम जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है वानी और कितनी दिन यहाँ पे ठहरेगी, ये तो आगे पता चलेगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल, टाटा।